थायराइड की समस्याएँ जो है वो बढ़ती ही जा रही है, वो साइलेंट एपिडेमिक बनता जा रहा है। हर घर में ये समस्याएँ हो रही है और भारत में ही आप देख सकते हो 42 मिलियन भारतीयों में थायराइड की समस्या होती जा रही है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2023। और ये थायराइड होता क्या है मेनली? थायराइड नाम नहीं, एक्चुअली थायराइड जो है वो हमारे शरीर में होता ही है। यहाँ पे हमारा गला है ना, तो इसके नीचे एक छोटी-सी बटरफ्लाई जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में भी। सो वो ऐसे दिखता है। सो यूजुअली आपके गले के पास ऐसे होता है। सो ये क्या करता है? सो अब मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताई है, आपकी एनर्जी जो आता है आपके खाने खाने के साथ, तो ये मेनली आपके खाने के बाद एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होता है दोस्तों। इधर से रिलीज़ होता है ताकि यही आपके शरीर के अंदर का एनर्जी को उत्पन्न करता है। तो अभी क्या हो जाता है, अग ये आप एक ही जगह पे बैठ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपका एनर्जी जो है मतलब चलते-चलते जो एनर्जी आपको चाहिए होता है, वो कम हो जाता है क्योंकि आपके शरीर को आपकी ये जो ग्लैंड को लगता है, T3 और T4 हार्मोन को लगता है कि आपके शरीर के लिए इतना एनर्जी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए एक ही जगह पे बैठ के जितना आपको जितना कम ज़रूरी होता है उसकी वज़ह से और कम रिलीज़ होता है। इसके साथ-साथ आपकी आयोडीन डेफ़िशिएंसी है, तो उसकी वज़ह से भी ये समस्या होती है। तो अभी इसमें 2 अलग प्रकार के थायराइड्स होते हैं और सिम्पटम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट इसमें एक ही डिफरेंस है। तो इसमें ज़्यादातर हमको हाइपोथायरायडिज़्म का सिम्पटम्स हाइपोथायरायडिज़्म की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखते हैं महिलाओं में। सो हाइपोथायरायडिज्म में क्या होता है, यहाँ का एनर्जी जो है वो बहुत कम रिलीज होता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, आप मोटापा की समस्या ज्यादा होती है और उनको एनर्जी बिल्कुल नहीं होता है, कुछ भी करने से उनको थकावट जल्दी आ जाती है और पीरियड्स ठीक से नहीं होते हैं और उनका बाल गिरने लगते हैं ज्यादातर और आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ने की चांसेस है। सो ये सारे के सारे समस्याएं हाइपोथायरायडिज्म में होता है। सो हाइपरथायरायडिज्म में क्या होता है, एक और है हाइपरथायरायडिज्म। इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, उन उनमें हाइपरथायरायडिज्म में अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो बहुत पतले होते हैं। तो यहाँ पे आपकी हार्मोन T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा काम करने लगता है। तो इसीलिए वो उनके शरीर से गंदगी ज़्यादा, मतलब उनके शरीर से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलता है और इसीलिए उनको थकावट महसूस होती है। तो ये दोनों के केस में थकावट तो कॉमन है और एक कॉमन चीज़ नहीं है, वो है वेट। सो एक में तो वज़न बढ़ता है, एक में वज़न बहुत ज़्यादा घटता है। तो ये समस्या है और थायराइड इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हो सकती है और इसमें कई सारे हार्मोन्स की इम्बैलेंस होती रहती है दोस्तों। सो आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं गलगंधा, यानी कि कफ का दोष होता है। सो अगर हम थायरॉइड के अंदर देखेंगे, थायरॉइड के अंदर क्या-क्या है, कंचनर है, गुगुल है और इन इन दोनों को हम कहते हैं गलगंध नाशक। यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है और अश्वगंधा की वजह से और शतावरी जटामांसी की वजह से आपके कई सारे हार्मोन्स ठीक होने में मदद करते हैं। सो इस हार्मोन्स के बारे में आपको आगे बताती हूँ। और त्रिफला त्रिकटु की वजह से आपकी पाचन क्रिया करने वाली अग्नि बेटर होने में आपको मदद करता है और आपको एनर्जी जो है वो रिलीज होने में मदद करता है। सो अगर हम देखेंगे साइंस के हिसाब से थायराइड कैसे काम करता है, सो इसके अंदर कंचनर जो है आपको ये एंटी गोइट्रोजेनिक एक्शन मिलता है, जो आयोडीन की कमी हुई है तो उसकी वजह से समस्या हो रही है, तो उसमें बैलेंस करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी 2018। और गूगल के वजह से ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हमने गूगल के बारे में और भी कई सुना था। हमने कहाँ सुना था दोस्तों, अगर आपको याद है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। गूगल के बारे में हमने क्या जाना है? मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बूस्ट मतलब एनर्जी को बूस्ट करने के अलावा भी क्या करता है गूगल, उसके बारे में आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको आगे पढ़ लेती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 और अश्वगंधा यहाँ पे 2 हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है अश्वगंधा। एक तो T4 हार्मोन्स, एक और कॉर्टिसोल लेवल। सो T4 हार्मोन ये आपकी थायराइड के संबंधित हार्मोन है। एक और है कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल यानी कि आपकी जो तनाव हो जाती है, तो तनाव को उत्पन्न ज़्यादा करने वाली हार्मोन होता है।
तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है अश्वगंधा। यस, मंगल जी ने बहुत करेक्ट आंसर दिया है। सॉरी, सॉरी, ये लाइपोमा के बारे में पूछ रहे हैं, ओके। सो प्लीज़ हम आगे आने वाले क्वेश्चन सेशन आगे वाले टाइम में हम क्वेश्चंस के आंसर कर कर सकते हैं दोस्तों। सो ये मेनली आपकी लिपिड लेवल को कम करता है। लिपिड लेवल यानी कि आपकी जो चर्बी की मात्रा अगर आपकी खून के अंदर जा रहा है तो उसको कम करने में आपको मदद करता है। और शतावरी जो है ये भी एक हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है, वो है ईस्ट्रोजन। और जटामांसी आपकी नसों को बैलेंस करने में आपको मदद करता है। सो थायरॉइड जो है दोस्तों ये कई सारे हॉर्मोन्स पे काम करने वाले हैं। यानी कि अभी सोच लो कि आपको वजन घटाने के लिए, वजन कम करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए अलग हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। और लेप्टिन, ग्रेलिन ये सभी आपको खाना खाने को मतलब वो जो थॉट होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, खाना आपका पेट भरने के बाद जो अच्छा लगता है वो हॉर्मोन्स के लिए अलग, वो क्रिएट करने के लिए अलग हॉर्मोन्स होते हैं। ऐसे अलग-अलग प्रोसीजर के लिए अलग-अलग हॉर्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे थायरॉइड के लिए T3 और T4 हार्मोन्स इफेक्ट हो रहा है, आपकी ईस्ट्रोजन लेवल्स और आपकी तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी अब महिलाओं में स्पेशली और ज़्यादा होने की चांसेस है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है थायरॉइड। ये क्या करता है, आपके सारे के सारे हार्मोन्स का मैनेजर कौन-सा होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। उस एंडोक्राइन सिस्टम को ही बैलेंस करता है। इसकी वजह से आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करने में आपकी मदद करता है और आपको अच्छे से रेस्ट आपको तनाव को कम करने में मदद करता है। थायरॉइड जो है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है? 10 से आपको 15 एमएल इस्तेमाल करना होगा। 10 से 15 एमएल दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना होगा। मिनिमम आपको 3 महीने तक इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। मिनिमम 3 महीने इस्तेमाल करने की वजह से आपको सिम्पटम्स जो होते हैं, सिम्पटम्स में थोड़ा बदलाव आने में लगता है, थोड़ा एनर्जी बढ़ता है और ये ऐसे छोटे-छोटे आप सिम्पटम्स को अब्ज़ॉर्ब कर सकते हो। पीरियड थोड़ा रेगुलर होने में मदद करता है और इसके साथ-साथ आपको सर्वांगासना यानी कि व्यायाम में आपको सर्वांगासना और उज्जयी प्राणायाम करना होगा। इन दोनों की वजह से आपका जो एनर्जी होता है यहाँ पे रिलीज़ होने में आपको मदद करता है। सो ये हुआ थायराइड